मसौढ़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह सुप्रीमो जीतन राम मांझी के द्वारा अमीरों पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी पर मसौढ़ी के राजनीतिक दलों, समाज सेवियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयान में कड़ी शब्दों में निंदा भी की गई है। समाज सेवी नवल भारती ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के बयान से समाज में गलत संदेश जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान के लिए उन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तो वहीं राजद नेता सह पूर्व जिला पार्षद वीरेंद्र कुमार उर्फ कीरी यादव ने भी उनके बयान की कड़ी निंदा की। इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह का बयान से महिलाओं का मान सम्मान को ठेस पहुंचने का काम किया है मांझी ने। तो वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने उनके बयान की निंदा की, लेकिन इसके साथ ही उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उनके बयान का दूसरा अर्थ निकाल लिया गया है। महागठबंधन के हैं जीतन राम मांझी जी, आपके सरकार में भी शामिल हैं और उनका एक वक्तव्य आया है, आपको मालूम ही होगा कि उस वक्तव्य पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का आ रहा है और वो खास करके जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। उनका कहना था कि जनसंख्या लोगों की सोच है कि गरीब गुरबों में, दलितों में जनसंख्या अधिक वृद्धि होती है। इसका रीज़न उन्होंने बताया कि भाई पति पत्नी एक साथ रहते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या अधिक होती है। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि बड़े लोग, अच्छे लोग जो हैं उनको बाहर में रहते हैं और उनकी जनसंख्या एक पोस्टकार्ड के द्वारा होता है। तो इस पर मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि सत्य बात है कि हमारे जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो हैं अपनी पत्नी से दूर रहते हैं और महीना दिन पर 2 महीना के बीच में आते हैं और एक दिन माने संपर्क होता है। वो पोस्टकार्ड का मतलब ये नहीं लोग लगाएं कि उन्होंने कहा कि दूसरे के पास जाके संतान को पैदा करते हैं। वो एक उपमा दिए हैं कि भाई ये लोग पोस्टकार्ड जिस तरह के हम लोग पत्राचार पहले करते थे, महीना 2 महीना पर अपने परिवार के पास पत्र देते थे, पोस्टकार्ड के द्वारा निर्देशित करते थे। तो उनका कहने का मतलब यही था। अब लोगों का अर्थ अगर निकालना है तो एक शब्द का अनेक अर्थ है। इनका सिर्फ यही कहना था कि पढ़े लिखे लोग ढेर दिनों के बाद अपने परिवार के साथ रहते हैं। पोस्टकार्ड उसका उपमा के अपवाद के रूप में दिए। क्या नाम हुआ? पलटन सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जनसंपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अमीर जो होते हैं वो अमीर जो होते हैं अन्यत्र कहीं रहते हैं, पत्नियां कहीं अन्यत्र रहती है और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो पोस्टकार्ड पर होते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जीतन राम मांझी जी जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे बिहार के राज्य को चलाए हैं, जितना दिन भी चलाएं। अगर हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं जो घोर निंदनीय है, और मैं ऐसे लोगों का खिलाफ करता हूं जो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति इस तरीक़ा का बात बोलते हैं, इस तरीक़ा की भावना रखते हैं। मैं घोर निंदा करता हूं कि ये जो बात है ये बहुत ही मैंने मानसिक रूप से इसको मैं क्या बताऊं कि कितना निंदनीय बात है। ये घोर निंदनीय बात है। ऐसा इस तरीक़ा का बयान इतने बड़े बड़े नेताओं को देना अशोभनीय बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के प्रति कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार उर्फ कीरी यादव, राजद नेता मसौढ़ी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, जनसंपर्क यात्रा में घूम रहे हैं और संपर्क यात्रा में पहले तो उन्होंने मांग कर दी कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक फिर विवादित बयान उनका आया है कि गरीब गुरबे के जो हैं उनके बच्चे जो हैं, है ना, गरीब गुरबे हैं तो उनके बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा आपत्तिजनक बयान दे दिया है कि जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे पोस्टकार्ड पैदा होते हैं। निश्चित रूप से जीतन मांझी का यह जो बयान है महिलाओं को अपमान करने की बात है, जबकि नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान देते। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान नहीं था। उनका क्या नाम था कि गरीब गुरबा के बाल बच्चे झोपड़ी में, खपरा के मकान में, खिराना में सुनते हैं। उन लोग के जनसंख्या पैसा वृद्धि नहीं रहने के चलते एक ठाव रहते हैं।
एक समाज में एक समूह में रहने के कारण है उन लोग का जो पैदाइश होता है उन लोग ज़्यादा होता है। और अमीर लोग का है कि एक बंगला है अब पति के लिए, एक दूसरे है से पत्नी के लिए, लोग दूरी बना कर रहते हैं। और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, वो लोग सोच समझ के अपना पैदा करते हैं, ये करते हैं कि खेत में कब समय पर बीज देना चाहिए, कब उस पर फल देना चाहिए। इसी भर्सन को पोस्टकार्ड के रूप में ले लिए हैं, मगर उनका इस चीज़ को कहना नहीं था कि मैं पोस्टकार्ड के द्वारा बच्चा पैदा होता है। ये सब जो है जो निंदनीय है, जो लोग बुरा विपक्ष लोग बोल रहे हैं वो सब गलत चीज़ है। जितना मांझी जो बयान दिया उस पर बोलिए ना। जितना मांझी का कहना ये था कि हम लोग महिलाओं को कितना असम्मान किए वो। महिला के तो सम्मान के बात है, जहाँ तक ले ये तो सही है, मगर उनका ये जो बयान आपत्ति बयान जो इस तरह के नहीं बोलना चाहिए था। बोले थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा एथी में बोलते, मर्यादा भाषा में बोलते, मगर समझने वाला तो समझ गए, जो नहीं विपक्ष लोग हैं उसका बढ़ा चढ़ा के आप उनका ये कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजीत पटेल, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ प्रदेश संगठन सचिव बिहार। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का एक बयान आया है जो बिहार में बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने जनसंपर्क यात्रा के दौरान कहा कि अमीर जो होते हैं वो कहीं और रहते हैं, उनकी पत्नियां कहीं और रहती हैं और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो पोस्टकार्ड पर होते हैं, जबकि गरीब के बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते हैं, घर पर रहते हैं तो पैदा हो जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि आप समाज सेवी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं घटना के हम तीखी निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि एक ओहदेदार पद पर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक सम्मानित नेता, एक मंजे खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के। इस शब्द का प्रयोग तो उनको करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शायद ये लगता है कि इस उम्र में उनका दिवालिया हो गया है दिमागी। अब दिमागी दिवालिया कह सकते हैं जो अभी इस उम्र में इस तरह के जो बयानबाजी, पोस्टकार्ड और क्या क्या, ये तो सब कोई जानता है। विज्ञान ही कहता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या है, और इस सब बयान से बचना चाहिए। लेकिन शायद उनको जो है क्या दिमाग में आया, इस बात के लिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के बयानबाजी और लोग भी कोई नहीं कर पाए। मानव जीवन में कौन कहाँ के रहता है और ऐसे लोगों से बातें करना हम तो बेतुकी समझते हैं कि बिहार के कैसे मुख्यमंत्री बन गए ये पता ही नहीं। ऐसे बयान जो देने वाले लोग को तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में जो नफरत घृणा पैदा करते हैं, तो हम उनसे मांग करते हैं घटना की तीखी निंदा करते हुए हम यहाँ के सरकार, यहाँ प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको अविलंब जो है या माफ़ी मांगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई को। नवल भारती, मसौड़ी। जीतनराम मांझी का जो आपत्तिजनक बयान जो आया है, उस बयान से आप कितना सहमत हैं? हम तो पूरी तरह सहमत हैं। उनका कहने का मतलब जो है, चिट्ठी का कहने का मतलब दूरी है। जो एक गरीब आदमी एक जगह इकट्ठा रहता है, अमीर आदमी तो किसी का दिल्ली में मकान है, किसी बम्बई में मकान है, पति दिल्ली रहते हैं, मर्द जो है बम्बई रहते हैं, आने में 1 महीना 2 महीना पाते हैं। चिट्ठी कहने मतलब उनका वही था। लेकिन जो विपक्ष लोग हैं वो उल्टा सोच कर जो है उनको हवा में उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह का बयान का महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? अपमान नहीं है, गलत समझने वाले का अपमान है। तो बोले सोच समझ के बोले हैं, लेकिन लोग को उल्टा समझ रहे हैं। अब इसके भाई हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम हुआ? लालमोहन सिंह।